अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राफ्टिंग टू वे। तो आज जो है ना हम लोग का आगे का जो भी अपना प्रोजेक्ट हम लोग स्किप किए थे उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। सो वेरी एक्साइटेड। तो अभी देखो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, तो मैं यही प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। ओके, अवेलेबल है तो अपन ओपन कर लेंगे जो है ना आगे का जो भी इसके अंदर अपने को लाइटिंग का वगैरह काम करना था हम उसके बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। उससे पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो जर्नी रहने वाली है या फिर जो भी सीरीज़ रहने वाले हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट सीरीज़। क्यों, क्या ऐसा डिफरेंट रहने वाला है बोले तो बेसिकली जैसे कि मैं अपने लास्ट वाले ट्यूटोरियल में बताया कि आई वाज जॉइन इनटू अ कंपनी, सो आई विल शेयर related that any kind of like updates, so it's really help you to move on. Okay, so let's see what happened. ओके, तो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। हम लोग लास्ट टाइम क्या क्या वर्क करे एक बार जस्ट रिव्यू कर लेंगे। लाइटिंग लेवल 1 के अंदर हम लोग स्पेसेस वगैरह ऐड कर लिए एंड अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्रिएट कर लिया एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड नेम वगैरह हम दिए थे 120 बाई 230। ओके, सारी चीज़ें हल्लो हल्लो आप लोगों को भी फ्लैश हो जाएंगे। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ जस्ट वॉच इट, आपको ईजी हो जाएगा सारी चीज़ें। ओके, तो अब देखो ये सारी चीज़ें होने के बाद अपने को भी क्या करना था कि लाइटिंग लेवल 1 के अंदर से सारे जो भी अपने पास इलेक्ट्रिकल लाइट्स वगैरह है सारे अपने को प्लेस करना है। अब जैसे कि हम लोग का लास्ट वाले जो है ना सेशंस के अंदर प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कैसा है छोटे प्रोजेक्ट पे अपन काम किए थे। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं वही प्रोजेक्ट के अंदर जो लाइट यूज़ करे हुए सेम लाइट हम यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। तो सिस्टम के अंदर से जो है ना हम लोग क्या कर लेंगे एक लाइटिंग फिक्सचर को अपने पे यूज़ कर लेंगे एंड लोड फैमिली। अब लोड फैमिली में जाने के बाद अपना जो है ना बेसिकली डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर है माय वर्क एंड उसके बाद जो है ना माय जर्नी। ओके, यहाँ पे मेरे पास है एलवी एंड ईएलवी। ओके, तो यहाँ पे बस पहले से जो है ना लाइट फैमिली अवेलेबल है, तो यही लाइट फैमिली को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ इसी को यूज़ करने वाले हैं एंड उसके बाद जो भी इसका एलिवेशन फ्रॉम लेवल रहेगा अप्रॉक्सीमेट 2550। ओके, हम यहाँ पर एक लाइट को प्लेस कर ले रहे एंड सेम डायरेक्शन के अंदर अपोजिट हम यहाँ पर एक लाइट को प्लेस कर ले रहे। ओके, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे कंटिन्यू यहाँ पे जो है लाइट्स को प्लेस कर लेंगे। टोटल अपन जो है ना 5 लाइट्स जो है ना बेसिकली प्लेस करने वाले थे, तो उसी के हिसाब से ओके 5 लाइट हम यहाँ पे प्लेस कर लिए। मैं थोड़ा यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट मेरे को नेसेसरी रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और ऊपर वाली लाइट को डिलीट कर दो। ओके, जस्ट अपन इसको करेक्टली एडजस्ट करने के बाद हम लोग इसको डीएम मिरर कर लेंगे ड्रॉ एक्सिस यूज करके। ओके, तो मेरे को यहाँ पे सेंटर पॉइंट कहीं पे भी विजिबल नहीं हो रहा, तो एक काम कर लेंगे थोड़ा टिपिकल होता बट हम लोग यहाँ पे एक डिटेल लाइन ऐड कर लेंगे जस्ट फॉर द रेफरेंसेस एंड अपन मिरर करने के बाद जो है ना वो रेफरेंस लाइन को सिंपली डिलीट कर देंगे। ओके, देयर वी गो। अब देखो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद मेरे को सिंपल सी बात है सिंगल पोल मेरे को स्विचेस वगैरह रिक्वायर्ड है, तो अपन ऐड इन कर लेंगे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उससे पहले जो भी किचन में टॉयलेट्स में जो भी नेसेसरी लाइट्स अपने को रिक्वायर्ड है अपन उस पर थोड़ा फोकस कर लेंगे। ओके, किचन के अंदर बेसिकली मैं 4 लाइट्स यूज़ करने वाला हूँ। जाहिर सी बात है थोड़े बड़े हैं बट ओके नो प्रॉब्लम। किचन के अंदर अपन कुछ भी कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो इट्स मैंडेटरी टू शो ऑल द डिटेल्स, सो दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर हैडिंग 4 लाइट्स। ओके, सो इंडिविजुअल वॉशरूम्स के अंदर सिंगल एंड रिमेनिंग जो भी लॉबी या फिर वॉश हैंड वॉश एरिया रहेगा वहाँ पे अपन 4 लाइट ऐड कर लिए। ओके, अब ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद एक बार 3D के अंदर इसका क्रॉस चेक कर लो इसको सारी डिटेल्स एंड फ्रंट एलिवेशन साउथ एलिवेशन में जाने के बाद WF वायर फ्रेम के अंदर भी हम एक और चीज़ को क्रॉस चेक कर लेंगे, जैसे कि मेरा जो भी हाइट वगैरह है वो सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे 2591 बोल के बता रहा, तो ओके मैं जो है ना 2550 पे इसको रखा हूँ। सेलेक्ट सिमिलर अगर मैं चेंज करूँ 2500 तो बहुत ज़्यादा नीचे हो रहा, तो ओके प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर 50 mm ऊपर नीचे हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, मसला क्या भी नहीं। ओके, हिडन लाइन में ले लो। हिडन लाइन में लेने के बाद जो है ना
अब मेरे को स्विचेस वगैरह ऐड करना है, तो स्विचेस वगैरह ऐड करने के लिए सिस्टम के अंदर से वही सेम चीज डिवाइस एंड यहाँ पे आ जाओ आप लाइटिंग के अंदर। अब लाइटिंग पे आने के बाद सिंगल पोल अपन यहाँ पे जो है ना स्विच यूज कर लेंगे। अब देखो सिंगल पोल स्विच अगर मैं लिया, अगर हर एक स्विच को जो है ना दो लाइट से अगर मैं ऑपरेट कर लिया, ओके, या फिर दो लाइट को एक स्विच से अगर मैं ऑपरेट कर लिया, तो बेसिकली मेरे को 5 स्विचेस ऐड करना पड़ता। तो मैं यहाँ पे 5 स्विचेस ऐड इन कर लेता हूँ। ओके, दो यहाँ पर, 3 एंड ये 4 एंड ये 5। ओके, अब मेरे को एक प्रॉब्लम क्या हो रहा, एलिवेशन मेरे को आ रहा प्री डिफॉल्ट 1200 mm, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे मेरे को एक्चुअल जो स्विच का जो मेरे को आइकॉन वगैरह दिख रहा है वो मुझे नहीं दिख रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिटेल लेवल को बेसिकली फाइन पे कर लेता हूँ। ओके, और आप चाहे तो कीबोर्ड शॉर्टकट केएस के अंदर जाके यहाँ पे फाइन बोल के सर्च कर लो एंड डिटेल लेवल के लिए अपन यहाँ पे एफ एन एक शॉर्टकट असाइन करके उसको ओके कर सकते। ओके, एज पर अवर रिक्वायरमेंट व्हेन वी नीड हम एफ एन यहाँ पे यूज कर सकते। अब मेरे को थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना है, तो यहाँ पे हम अपन थोड़ा बहुत अलाइनमेंट या फिर जो भी नेसेसरी चीज रहेंगी वो अपन यहाँ पे सेटअप कर लेंगे। देन इसी के हिसाब से आगे का जो भी वर्क है उसको अपन प्रोसीड कर देंगे। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गए, प्रीव्यू वगैरह अपन लास्ट में क्रॉस चेक कर लेंगे। एंड उसके बाद अब अपना जो किचन है बेसिकली ये साइड ओपन हो रहा, तो हम यहाँ पे जो है ना स्विचेस वगैरह ऐड इन कर देंगे। ओके, तो स्विच के अंदर चले गए, यहाँ पर एक स्विच, यहाँ पर एक स्विच, ठीक है, दो स्विचेस लिए। किचन है तो बेसिकली अपन मिक्सचर वगैरह यूज करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे दो स्विचेस ले लेंगे एंड इन फ्यूचर हम लोग का सॉकेट की फैमिली जब बनेंगे तो यहाँ पे दो सॉकेट्स वगैरह अपन ऐड इन कर देंगे। ओके, तो ये चीज अपनी कंप्लीट हो गई एंड वॉशरूम्स के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है ना अपने स्विचेस प्रोवाइड कर देंगे। ओके, जैसे कि अपने पास देखो यहाँ पर 3 एंड यहाँ पे 7 लाइट्स अपने पास प्लेस्ड है। ओके, तो हम 7 लाइट को किस तरीके से मैनेज करना, हम लोग जो है ना बेसिकली, ओके, देखते हैं किस तरीके से करना है। पे अपन जो है ना 4, ओके, ये 5, अगर मैं 5 स्विचेस ऐड अगर किया, ओके, इन तीनों को अगर मैं इंडिविजुअल लिया एंड इन दोनों को एक और इन दोनों को एक, ठीक है, तो 3 ये 4 ये 5, तो मैं यहाँ पे बेसिकली 5 स्विचेस ऐड किया हूँ। ओके, अपन चाहे तो बेसिकली ये पूरे लॉबी के लिए एक स्विच भी डिफाइन करा सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ये दो लाइट्स के लिए एक स्विच एंड ये दो लाइट के लिए एक स्विच ले लेंगे। ठीक है, दो स्विचेस इसके लिए हो गए एंड इंडिविजुअल वॉशरूम्स के लिए इंडिविजुअल स्विच अपन यहाँ पे ऐड इन कर लेंगे। अब ये सारी चीजों को अपन 3D के अंदर क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार, सारे डिटेल्स एज पर अवर रिक्वायरमेंट प्लेस्ड हुए हैं या नहीं हुए। ओके, अब सारी चीजें मेरे को तो ओके लग रहे हैं, तो मैं साउथ एलिवेशन से एक चीज क्या कर लेता हूँ, सारी चीजों को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ एंड मॉडिफाई के अंदर पेस्ट के अंदर अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, लेवल 2 पे अपन यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें प्लेस्ड होने के बाद सिर्फ लाइट्स को सेलेक्ट अपन कर लेंगे इधर से एंड यहाँ पे रेफरेंस ये लेवल अपने को क्रॉस चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे लेवल 1 नहीं बताना। ओके, अब देखो यहाँ पे बता रहा कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जो शेड्यूल लेवल है वो मैं यहाँ पे लेवल 2 ले लेता हूँ, जिससे अपने को सारे डिटेल एकदम करेक्टली विजिबल होते हैं। यहाँ पे भी शेड्यूल लेवल लेवल 2। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऊपर नहीं आएगा तो अपन इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। एक ही डीबी से हम लोग जो है कॉन्ड्यूट्स वगैरह लेके सारे एरिया के अंदर अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो मे बी सेशन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो अब देखो ये सारी चीजें होने के बाद अपना नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, अपना नेक्स्ट टास्क रहेगा कि सारे लाइट्स को जो है ना अपन पावर सर्किट किस तरीके से क्रिएट करना। पावर लेवल 1 अपने पास जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, तो पावर लेवल 1 के अंदर जाके जितने भी अपन जो है ना लाइट्स वगैरह बने हुए सारे लाइट्स को जो है ना सबसे पहले पूरा पावर सर्किट्स अपन बना लेना। ओके, एक काम कर लेंगे आज के सेशन में जो है ना सर्किट्स वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ना लाइटिंग के अंदर या फिर पावर के अंदर से अपन बना लेंगे। मैं कोई भी एक लाइट को सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो अभी देखो सबसे पहले जो है ना बेसिकली मैं अपने लाइट को सेलेक्ट कर लेने के बाद पावर लेवल के अंदर लाइट को सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे पावर पे क्लिक। उसके बाद एडिट सर्किट में जाने के बाद सबसे पहली चीज अपन जितने भी लाइट्स अपन प्लेस किए हुए अपने डाइनिंग एरिया के अंदर सारे लाइट को सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद जितने भी स्विचेस अपने पास अवेलेबल है सारे जो है ना स्विचेस को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट में अपन सेलेक्ट पैनल एंड अपना पैनल बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। हम ऑलरेडी सारी चीजें सेटअप करे हुए तो कोई भी एरर आने का प्रॉब्लम नहीं है, फिनिश कर लो। एंड यहाँ पे कोई भी एक जो है ना लाइट पर कर्सर रख के टैप की एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप चेमफर्ड या फिर
जो भी आर्क वायरिंग है आप यूज कर सकते हैं। ये होने के बाद सेम चीज किचन के लिए एक और सर्किट बनेगा एंड वॉशरूम के लिए एक और सर्किट। ओके, तो ये भी अपन जो है ना फटाफट यहाँ पे एडिट सर्किट के अंदर चले जाएंगे। सारे जो है ना जितने भी अपने पास स्विचेस एंड लाइट्स वगैरह है सारे को अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और ऑलरेडी अपना डीबी सेलेक्टेड है। जस्ट अपन यहाँ पे इसका जो भी चेमफर्ड वायरिंग वगैरह जो भी विजिबल हो रहा अपन उसको सेटअप कर लेंगे। सेम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना वॉशरूम का जो भी लाइट्स एंड स्विचेस अवेलेबल है सारे यहाँ पे वही पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन रहेगा। कोई भी डिफरेंट या फिर कुछ भी डिफिकल्ट चीज है नहीं। ओके, ऑलरेडी वी डिड दैट बेसिक प्रोजेक्ट। सो ओके, इस तरीके से सारी चीजें कंप्लीट हो गए। कंप्लीट होने के बाद जो है ना अपन आज के सेशन को यहीं पे क्लोज कर लेंगे। इंशाल्लाह आने वाले सेशन के अंदर जो है ना इसका कंप्लीटली कंड्यूट रूटिंग किस तरीके से करना एंड फर्स्ट फ्लोर के अंदर जो भी अपन लाइट्स ऐड करें इनका पावर सिस्टम कैसे क्रिएट करना एंड इनका कंड्यूट रूटिंग के बारे में जो है ना क्या क्या जो है ना चीज़ें रहेंगी उसके बारे में देखेंगे इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।